जावद में भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया समर्थक माने जाने वाले बड़े नेता समंदर पटेल ने कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया के साथ उन्होंने यह घोषणा करी है। अब इसके बाद में जावद में एक अलग तरह की चर्चा चल पड़ी है और इसके चलते जावद के अन्य जो कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के नेता हैं जो पिछले 15 वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें से एक राजकुमार जी अहीर हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि समंदर पटेल की वापसी पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। राजू के सबसे पहले अभी वो विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। इस संबंध में उनके संबंध में मैं कोई चर्चा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये सारा फैसला 18 तारीख को कमलनाथ जी लेना है। उसके बाद ही उनको सदस्यता, अभी कांग्रेस की सदस्यता उसने नहीं ली है। तो मेरा ये कहना है कि आज हमारे संगठन के जो पदाधिकारी, जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, तीनों ब्लॉक जो हैं जावद के जो भी नवनियुक्त हैं, उन्होंने एक बात कही है समाचार पत्रों के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी को कि हमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनना और समझना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जिला अध्यक्ष की जहाँ तक हम बात करें, कई कार्यकर्ता, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, कई कार्यकर्ता उनको भी फ़ोन कर रहे हैं और लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से आए हैं, फिर पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, उनका कहीं कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग हो, योजना हो। हर बार वहाँ विधानसभा में 2-2 उम्मीदवार लड़ते हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के या इनके जो जिनकी आप बात कर रहे हैं समंदर पटेल, इनके नेता सिंधिया जी ने कोई योजना के तहत उनको भेजा हो। तो जब तक पार्टी में नहीं आते हैं, विधिवत रूप से सदस्यता नहीं लेते हैं, तब तक तो उनके संबंध में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हाईकमान, जैसा वो कह रहे हैं कि हाईकमान से बात हुई है, तो हाईकमान से 18 तारीख को बात होगी। और इस बीच में सब कार्यकर्ता, एक लोगों में वेदना है, तकलीफ़ है, जो 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो शोषण हो रहा है कार्यकर्ताओं का, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। तो हाईकमान निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को, उनकी वेदना को और उनकी तकलीफ़ों को ज़रूर सुन के ही कोई निर्णय लेगा। आपको लगता है कि अभी जो उन्होंने कहा है, अध्यक्ष जी ने भी कल ये कहा, कांग्रेस के अनिल जी चौरसिया ने, कि हमारी मुलाकात कमलनाथ जी से हो गई है और उन्हें और समंदर पटेल जी को साथ में बिठाकर उन्होंने उनसे पूछा भी था, तब चौरसिया जी ने ये कहा कि भाई ये उनका बड़प्पन है कमलनाथ जी ने कि ये मुझसे पूछा, पर निर्णय तो आखिर में उनको ही लेना है। मेरा यही कहना है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं होता है कि किसी को पार्टी में लेने का है। जो विधानसभा के दावेदार रहे, छोटे कार्यकर्ता होते हैं, तो और उसका भी अनुमोदन जिला अध्यक्ष अपने तरीके से भोपाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजते हैं और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 18 तारीख को निर्णय लेंगे कमलनाथ जी, उसके बाद ही ये कांग्रेस में है या नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी ने किसी योजना के तहत इनको, इनके आदरणीय सम्मानीय सिंधिया जी ने इनको योजना के तहत भेजा है कि कांग्रेस में। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे हैं कि कांग्रेस की आपस में फूट पैदा करो, कांग्रेस को आपस में लड़ाओ और जहाँ नहीं हो 2-2, 3-3 उम्मीदवार कैसे भी मैनेज करके पहुँचा दो। तो हो सकता है ये भी, इसलिए जब तक कमलनाथ जी उनको कांग्रेस में सदस्यता नहीं लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में एक सिंधिया समर्थकों का आना जारी है। परसों एक और धाकड़ नेता जो है रघुराज सिंह धाकड़ को भी कमलनाथ जी ने लिया है। अगर ये मान लें कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, या ये मान लें कि अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन तो ऐसी स्थिति में यदि 18 तारीख को कमलनाथ जी ने ये स्वीकार कर लिया और उन्हें दुपट्टा ओढ़ा दिया पंजे का, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी फिर? कांग्रेस पार्टी समुंदर की तरह है। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में निष्ठा रख के आता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है, लेकिन वो ये बारीकी से देखना चाहिए कि वो किसी योजना के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत तो पार्टी में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज तक 3.5-4 साल में जब वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए और उनकी था कि व्यक्तिगत मेरी निष्ठा सिंधिया जी के साथ। इनका मतलब ये है कि इनकी व्यक्तिगत निष्ठा हमेशा पार्टी के साथ नहीं रही, चाहे वो कोई भी दल हो। तो कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कमलनाथ जी उनको पार्टी में लेंगे, उसके बाद ही कार्यकर्ता जो जानकारी देंगे, उसके बाद ही कमलनाथ जी अपना निर्णय लेंगे। इससे ये भी लगता है कि सिंधिया जी के समर्थक
जो पटेल साहब हैं उनका कमलनाथ जी से जो चर्चा हुई है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपने इस षड्यंत्र के बारे में, संभावित षड्यंत्र जो हो सकता है, कमलनाथ जी को कोई जानकारी दी है या आपके मन में ऐसी भावना है या कोई ऐसी बात है, ये उन तक पहुँचाई है? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी बहुत बड़े लीडर हैं, वो सारी बातों को समझते भी हैं। मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र किया हो, आदरणीय सिंधिया जी ने कोई षड्यंत्र किया हो कि कांग्रेस के अंदर फूट डालो। कमलनाथ जी ने जिलाध्यक्ष को बुलाया था और सिर्फ उनसे ये चर्चा की थी कि इनको कांग्रेस में लेना चाहिए, तो जिलाध्यक्ष ने कहा निश्चित आपका निर्णय। लेकिन मेरा ये कहना अभी सदस्यता नहीं ली है और कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ लीडर हैं। वो यहाँ वरिष्ठों से, कांग्रेस के जिला के पदाधिकारियों से, यूथ कांग्रेस के और जितने भी महिला, सबसे राय ले रहे हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। आपका इनपुट क्या रहेगा? आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं जावत से, उसी विधानसभा क्षेत्र से वो अपना जो है दावेदारी भी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के मन में हो सकता है कुछ उहापोह हो, लेकिन उनकी आने पर और आमद पर मान लीजिए कोई षड्यंत्र नहीं पाया गया और कमलनाथ जी ने उनको स्वीकार किया, तब आप क्या सोचते हैं उस बारे में? पिछले दिनों सज्जन वर्मा जी यहाँ जावत दौरे पे आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि हमने, मतलब सज्जन भैया ने और दिग्विजय सिंह जी ने ये तय कर लिया है जो दूसरे दल से आएंगे उनको हम टिकट नहीं देंगे। ये पिछले 7 दिन 8 दिन पुरानी बात है। खुले मंच से स्वयं उन्होंने कहा था कि हमने और पार्टी ने तय किया है कि जो दूसरे दल से आएंगे उनको टिकट नहीं देंगे। बहुत स्पष्ट रूप से 1000 कार्यकर्ताओं के बीच में जावत के प्रवास के दौरान ये बात कही थी। आप कह रहे हैं कि समंदर पटेल यदि कांग्रेस की सदस्यता ले भी लेते हैं तो वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे और टिकट तो नहीं मिलेगा उनको। ये हाईकमान का, हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, सज्जन वर्मा जी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये बात स्वयं कही थी कि कोई भी अगर आता है कि दल बदल के तो टिकट हम उसको नहीं देंगे, ये बात कही है। दीपक जी जोशी को टिकट देने की तैयारी चल रही है शिवराज सिंह जी की, तो वो भी अभी पार्टी छोड़ के आए। देखो, ये निर्णय फिर हाईकमान और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का निर्णय है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये बात कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी स्वीकारी है कि सर्वे और जो प्रतिनिधि मंडल गया था, मुझे जो जानकारी लगी उनको बताया कि अगर किसी और को, जो प्रतिनिधि मंडल समंदर जी के लिए गया था, उस प्रतिनिधि मंडल को भी ये बोला है कि अगर किसी और को टिकट देंगे तो आप लोग पार्टी का काम करेंगे, ये तक शब्द कहें। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के दिमाग में हो सकता है कोई और बात हो। लेकिन अगर कोई पार्टी में आता है और संगठन या के लिए मजबूती के लिए बात करता है या कांग्रेस में उसकी निष्ठा रहती है तो उसका स्वागत है। इसका मतलब एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता या आपके या अन्य कांग्रेस नेताओं के समर्थकों के मन में जो संशय है या जो अस्वीकारिता है समंदर पटेल के, वो वही आपके भी मन में दिखाई दे रही है? मेरे मन में, मेरा तो कहना है सबसे अंतिम निर्णय आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का होता है। उसके बाद ही मुझे जो जानकारी बता रहे हैं कार्यकर्ता कि कल 2000 कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया था। 2 दिन से ऑफिस में फ़ोन लगा, संख्या मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल वहाँ जाट क्षेत्र के दौरे पे था, मेरा फ़ोन भी वहाँ नहीं लगता है। लेकिन ऐसा बताया कि वहाँ 100 लोगों से, और अधिकतर वही लोग थे जो निर्दलीय चुनाव में समुंदर के साथ। आपको बुलाया था वहाँ पर, आप नहीं आए? नहीं, मैंने बता दिया था, मेरे को बुलाया था, लेकिन मैं जब तक पार्टी में, मैंने कहा ना आपको, विधिवत रूप से जब पार्टी में नहीं लिया है तो मैं उस कार्यक्रम में कैसे जाऊँगा। इसलिए मैं वहाँ, और मेरा ऑलरेडी पहले से फिक्स दौरा था, ये कोई अनाउंस नहीं था कि वो 11 तारीख को वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। मेरा लगातार मैं 4 दिन से सिंगोली और जाट के दौरे पे हूँ और रात को 11 बजे 11:30 बजे नीमच पहुँचा हूँ। तो मेरा यह कहना है कि जब तक कोई हाईकमान निर्णय नहीं लेता है, कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी स्वीकार करता नहीं है, तो हाईकमान जो निर्णय लेगा उसके बाद बात करेंगे। सकलेचा जी समर्थकों में एक जो है काफ़ी इस बात का एक वो है कि उनकी मन से एक बोझ उतरा है कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर सकलेचा जी का जो है कांग्रेस में चले गया है। मैं तो कल जाट के क्षेत्र में दौरे पे था, लेकिन सकलेचा जी के लोगों का तो यह कहना है कि जातिवाद अगर चला तो सकलेचा जी के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जाति के लोग, वो हो सकता है कि सकलेचा के खिलाफ रहें। ये जो पूरे गांव में चर्चा थी, कल मैं करीबन 10-12 गाँवों में घुमा हूँ, तो सकलेचा जी तो और मुझे लगा टेंशन में है इस बात को लेके कि कहीं हमारी जाति, जो भारतीय जनता पार्टी के जाति के समाज के, जो उनके पटेल के समाज के लोग हैं, वो हो सकता है कुछ लोग उधर जा सकते हैं। तो सकलेचा जी तो बड़े टेंशन में हैं और आप एक नई बात बता रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में तो
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मन में ये बात मेरे को कल सुनने को मिली। समंदर पटेल का आना कांग्रेस में कांग्रेस के हिसाब से क्या मजबूती देगा या कमज़ोर करेगा? अगर वो ईमानदारी से निष्ठा के लिए केवल अगर वो टिकट के लिए आते हैं मान लो, तो ये कार्यकर्ताओं पे है कि उनको उनका साथ दे नहीं दे। और कार्यकर्ता आज के टाइम में मतदाता कार्यकर्ता तो जागरूक होता है, मतदाता भी बहुत जागरूक होता है। वो सब उनका पिछला इतिहास भी देखते हैं, कौन किस दल में था, किस दल से आया है, आगे क्या भरोसा, ये सब विश्वास वाली चीज़ होती है। जब तक कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास नहीं होता है तब तक वो अपना मत उस व्यक्ति को नहीं देते। राजू भाई, विश्वास की बात है तो यहाँ पर देखा गया है कि कांग्रेस में अधिकांश लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ लिए हैं, बगावत भी किए हैं, उसमें एक आप भी उसमें थे, उसके बाद भी पार्टी ने आपको फिर से टिकट भी दिया। ऐसी स्थिति में उनको भी तो माफ़ करना चाहिए। ये कार्यकर्ता तय करें, केवल मैं तय नहीं कर सकता हूँ, ये कार्यकर्ता तय करें। माफ़ करना नहीं करना ये कार्यकर्ता, मेरे को माफ़ किया था तो मुझे दूसरे दिन, मैं किसी दूसरे दल में नहीं गया। मैंने उस समय भी कहा कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का ही रहूँगा, और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो कांग्रेस के लिए काम करूँगा। मेरा जीवन जो है कांग्रेस के लिए समर्पित है। लेकिन मैं जब निर्दलीय लड़ा तो मैं किसी और दल में नहीं गया। मैंने उसी दिन से, जिस समय चुनाव के परिणाम आए, उसी दिन से मैं कांग्रेस के साथ लगा रहा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव जी जब उस समय आए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था, बोले आप पार्टी के साथ काम करिए, और मुझे पार्टी ने वापस लिया। और किसने लिया? आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेश पे। ये बात आप देखना कि मेरा जो सदस्यता समाप्त करी थी उसको बहाल करने का काम ऑल इंडिया कांग्रेस से हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो लोग दल बदल के आते हैं उनको कार्यकर्ताओं की भावना को, हाईकमान को समझना है और कार्यकर्ताओं की वेदना को समझना है। और कार्यकर्ता माफ़ करते हैं नहीं करते हैं ये उन पे, क्योंकि 15-20 साल से कार्यकर्ता बड़ा परेशान है, दुखी है हर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने शासन तंत्र का उपयोग करके शासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये हैं राजकुमार अहीर, जिन्होंने उस बात को पुख्ता कर दिया है कि एक आम कार्यकर्ता की भावना की तरह ही बहुत ज़्यादा स्वागत तो दिल से समंदर पटेल का कांग्रेस में नहीं होगा, लेकिन यदि वो एक सदस्य के तौर पर आते हैं तो निश्चित रूप से सभी का स्वागत है। और ये डिसीजन ये बता रहे हैं कि हाईकमान ही लेगा। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं MP360।